जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, जून 2022 के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसके पहले हमने जनवरी से मई तक के करंट अफेयर्स को देख लिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अथवा हमने करंट अफेयर्स 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चंदीपुर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस वीडियो की सीरीज से साथियों आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है आपके पेट परीक्षा में। इसके अलावा कोई भी परीक्षा हो वहाँ से आपके करंट के प्रश्न फंसने वाले हैं। तो आपका साथियों इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया? चंदीपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या था? तो साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, PSLV C-53। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF भी आपको साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साथियों आपका 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? यानी कि थीम पूछ रहा है 2022 के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि सतत विकास का डाटा, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे लिखेंगे? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा परीक्षा में यही इंग्लिश वाला ही रहेगा साथियों। ठीक है, तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में फंसने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जयंती मनाने के लिए कौन सा दिन तय किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 जून एज नेशनल स्टैटिक्स डे, यानी कि 29 जून को चुना गया था। ठीक है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 27 जून। ठीक है, 27 जून को लघु, सूक्ष्म और मध्यम आकार का उद्यम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ईरान ने 2022 में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया, उस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जुलजियाना। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए जुलजाना रॉकेट की लंबाई कितनी है? अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है साथियों? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25.5 मीटर। ठीक है, जो जुलजाना रॉकेट है उसकी लंबाई कितनी है? 25.5 मीटर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जर्मनी ने G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, जून 2022 में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा बिजली द्वारा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 जून साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समिट 2022। ठीक है, इसमें साथियों कौन कौन से देश हैं? तो आपका पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील, रूस और इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए ब्रिक्स में साथियों यहीं पर आपके नाम भी चुके हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये साथियों इन देशों का समिट को क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने
संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, कुरेऊ फ्रेंच गुयाना। कुरेऊ इन फ्रेंच गुयाना में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू हुआ? इसका काफ़ी विरोध हुआ, ट्रेनें फूंक दी गई, तरह तरह आंदोलन हुए। तो अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू हुआ था साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जून 2022, 14 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना 2022 के लिए प्रवेश आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो आयु होनी चाहिए वो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष, यानी कि 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक जो है आयु होनी चाहिए अग्निपथ योजना के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था? तो साथियों बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण साथियों आपका चंदीपुर ओडिशा में किया गया, चंदीपुर ओडिशा में किया गया। अगला प्रश्न है, सबसे पहले योग दिवस मनाने का विचार किसके मन में आया था? तो सबसे पहले योग दिवस मनाने का विचार इंडियन PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, आया था, यानी कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके मन में विचार आया था सबसे पहले योग दिवस मनाने के लिए। अगला प्रश्न है, बोलत तुरलिखा नो कुश्ती, ठीक है, 2022 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो बोलत तुरलिखा नो कुश्ती 2022 साथियों आपका कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, अलमाइते कजाखस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। तो जून का करंट है तो ये सब प्रश्न इसमें शामिल होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण 2022 की थीम क्या है? तो एक थीम पक्का है आपके परीक्षा में पेट में, तो याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। तो 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है साथियों? वनली वन अर्थ, वनली वन अर्थ इसका थीम है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व संप्रति एक्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा जोसरे मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश, ठीक है, तो ये आपका बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया था, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल मिरर टेलीस्कोप ILMT क्या है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इंग्लिश में लिखा है, एस्ट्रोनॉट्स सुपरनोवाज स्पेस डेब्रिस एंड ऑल अदर celestial bodies will be observed using ILMT from an altitude of 2415 मीटर इन दी हिमालयाज, यानी कि हिमालय में 2450 मीटर लंबाई की ILMT जो डिवाइस है इसको बनाया गया है। इससे साथियों एस्ट्रोनॉट सुपरनोवाज एंड स्पेस डेब्रिस एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है? तो साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, डोर टू डोर कैंपेन 2 मंथ, हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन लॉन्च्ड टू एक्सेलरेट कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज, यानी कि हर घर जाकर साथियों यहाँ पर कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको लगाया जाएगा। यही साथियों हर घर दस्तक 2.0 जो है अभियान है, तो याद कर लीजिए इसको, यहाँ से एक प्रश्न आएगा जरूर से किसी ना किसी शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, मासूम बच्चों के शिकार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है? साथियों ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेज अवेयरनेस ऑफ दी चिल्ड्रेन हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एब्यूज़, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए जो फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तथा भावात्मक रूप से साथियों प्रताड़ित किए गए हैं, उनके लिए साथियों एक दिवस मनाया जाता है। वही साथियों क्या कौन सा दिवस है? मासूम बच्चों के शिकार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस साथियों मनाया जाता है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 8 जून को, यानी कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
ध्यान से देखिएगा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले साथियों। अगला प्रश्न है, मंगोलिया द्वारा आयोजित वर्ष 2022 बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना के दल ने किस अभ्यास में भाग लिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों EX खान क्वेस्ट में जो है इसमें भाग लिया भारतीय सेना ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आपके जून 2022 के करंट अफेयर्स का। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा में जो है APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड में जो है अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चलिए साथियों, वीडियो का यही अंत करते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।